क्षेत्र में तानाशाही जबरदस्ती जो है बीआरएस दे दिया गया, जिनकी अभी 8 साल 10 साल नौकरियां शेष थी। तो ये तो मनमानी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और जिस प्रकार से जबरिया लोगों से वॉलंटरी रिटायरमेंट पर सिग्नेचर करा लिए गए कि एक और कहा जा रहा है यहाँ श्रेष्ठतम काम हो रहा है और दूसरी ओर कहा जा रहा है इसका निजीकरण कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र के निजीकरण का विरोध लगातार जारी है। वहीं बिजली प्रबंधन लगातार नए नए आदेश जारी कर इस विरोध को आंदोलन के रूप में घी का काम कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुनिया के किन देशों में बिजली का निजीकरण हुआ है और कितना सफल रहा, किन देशों में अभी निजीकरण जारी है और वहां क्या स्थिति है। ऐसे कई देश हैं जहां पर बिजली का निजीकरण हुआ है और इसको फिर वापस सरकार के नियंत्रण में लेना पड़ा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में यदि आप निजीकरण के विरोधी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आम जनता तक जरूर पहुंचाएं ताकि आम जनता इस चीज को समझ सके और देश दुनिया के हालातों से वाकिफ हो सके। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। बिजली क्षेत्र के निजीकरण की सफलता अलग अलग देशों में अलग अलग रही है। कुछ देशों में एक किफायती, कुशल और प्रतिस्पर्धी बिजली बाजार बनाने में सफल रहा, जबकि कुछ जगहों पर इससे मूल्य वृद्धि, अस्थिरता और असमानता जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन देशों में बिजली क्षेत्र का निजीकरण हुआ है और कब हुआ है। सबसे पहला निजीकरण हुआ था चिली में। तो ये ऐसा पहला देश है जिसने 1970 से 1980 के दशक में अपने बिजली क्षेत्र का निजीकरण किया था। दूसरा देश है यूके, जहां पर 1990 के दशक में बिजली क्षेत्र का पूरा निजीकरण कर दिया गया। अब यह पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जहां बिजली उत्पादन, वितरण और खुदरा बिक्री का बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों के पास है। जापान, जहां पर 2016 में बिजली क्षेत्र को पूरी तरह से निजीकरण के लिए खोल दिया गया। तो ये वो ऐसे देश हैं जहां पे अधिकांश क्षेत्र निजी कंपनियों के हाथों में हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्टॉक प्रॉफिट की ये गारंटी है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये बिल्कुल समझ पाएंगे कि सरकार द्वारा जारी की गई नीतियां हमेशा देश और देश की जनता के लिए सही नहीं होती। बहुत सी गलतियां सरकार ने पहले भी की हैं, वो चाहे मौजूदा सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो। किसी भी गलत नीति का विरोध करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि गलत नीतियों का विरोध न करना यानी अन्याय को सहना उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला दोषी है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि सरकार द्वारा जारी की गई निजीकरण की नीति गलत है तो इसका विरोध जरूर करिए। भारत सहित अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये वो देश हैं जहां पर बिजली विभाग का कुछ हिस्सा प्राइवेट कर दिया गया है और ज्यादा हिस्सा अभी भी सरकारी नियंत्रण में है। तो भारत उत्पादन में निजी कंपनियों की बड़ी भागीदारी है। आपने सोलर के रूप में देखा ही होगा, प्राइवेट कंपनियां सोलर के क्षेत्र में आगे आकर काम कर रही हैं, लेकिन ट्रांसमिशन और वितरण का काम अभी भी सरकारी कंपनियों के पास है। यूएसए में कुछ राज्यों में बिजली कंपनियां निजी हैं, जबकि कुछ राज्यों में सरकारी नियंत्रण में हैं। बिजली वितरण और ट्रांसमिशन के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियां काम कर रही हैं। जर्मनी, यहां निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की बिजली कंपनियां काम कर रही हैं। फ्रांस, यहां पर भी बिजली का उत्पादन और वितरण मुख्य रूप से सरकारी कंपनी के पास है, लेकिन कुछ हिस्सों में प्राइवेट कंपनियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। तो चीन सहित रूस, सऊदी अरब वो ऐसे देश हैं जहां पर बिजली क्षेत्र को सरकार अभी भी संचालित कर रही है। यहां पर निजी कंपनियों को बिजली विभाग नियंत्रण में नहीं दिया गया। तो चीन, रूस और सऊदी अरब ये तीनों ही संपन्न राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं और भारत की अपेक्षा एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं। तो क्या अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए, जैसा कि हमारी भारत सरकार हमेशा बिजली विभाग में घाटे का बहाना बनाकर जनता के सामने रखती है, वहां की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में नहीं सौंप देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देश
अभी भी बिजली क्षेत्र को अपने अधीन रखे हुए हैं। चीन में ट्रांसमिशन वितरण सरकारी कंपनियों के पास है, लेकिन उत्पादन में प्राइवेट और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है। तो हम भी इसके बिल्कुल पक्ष में हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में जैसे सोलर लाइट हुआ, हाइड्रोजन हुआ, यानी इस प्रकार के पवन चक्की हुई, इस प्रकार के उत्पादन को प्राइवेट बिल्कुल करना चाहिए। और जो भी इच्छुक बिजनेसमैन हैं और इस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और उत्पादन में सहयोग करते हैं। रूस बिजली क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण अधिक है, लेकिन कुछ हिस्से प्राइवेट कंपनियों के पास हैं। सऊदी अरब, यहाँ बिजली क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन देशों की जहां पर बिजली का निजीकरण सफल हुआ है। तो इसमें पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसमें बिजली का निजीकरण काफी हद तक सफल हुआ है। यहां पर 1990 के दशक में निजीकरण किया गया था, जिससे बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और बिजली की लागत कम हुई, सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और ग्रिड अधिक कुशल बना। निवेशकों को आकर्षित किया गया, जिससे नई टेक्नोलॉजी और अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ा। हाल ही के वर्षों में कीमतों में वृद्धि और ऊर्जा संकट ने सरकार को यहां इस निजीकरण में हस्तक्षेप करने को मजबूर कर दिया है। तो 100% बिजली का निजीकरण किसी भी देश में सफल नहीं हुआ है। शुरुआती दौर में निजी कंपनियों ने जरूर अच्छी सेवाएं दी, गुणवत्ता दी, लेकिन बाद में बिजनेसमैन का एक ही काम होता है, वो होता है फायदे का काम। यदि उसके धंधे में फायदा नहीं है तो उसको सेवाओं से, जनता के सुविधाओं से कोई मतलब नहीं होता। तो यही हाल देखा है यूनाइटेड किंगडम ने। यहाँ पे बिजली में इतनी वृद्धि हो गई, कीमतों में इतनी वृद्धि की गई कि ऊर्जा संकट ही खड़ा हो गया। अंत में सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। बिजली का निजीकरण करने वाला दुनिया में सबसे पहला देश था चिली। 1970-80 के दशक में चिली में बिजली विभाग का निजीकरण किया गया था। बिजली क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया, लागत कम हुई, ग्रिड अधिक स्थिर बना दिया गया। सोलर और विंड में भारी निवेश हुआ, लेकिन यहां पर भी एक डिसएडवांटेज आपके सामने है कि गरीबी इलाकों में उच्च कीमतों की समस्या रही। तो ऐसा नहीं है कि निजीकरण हमेशा असफल और बुरा ही है, लेकिन उससे पहले आपको अपने यहाँ की जनता को इतना संपन्न बनाना होगा कि वो किसी भी कीमत में बिजली को खरीद सकें। भारत में गरीबी की क्या हालात हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हमारे देश में 82 करोड़ से ऊपर की जनता 5 किलो गेहूं पर डिपेंड है। तो ऐसी हालात में महंगी बिजली गरीबों तक कैसे पहुंचेगी? चलिए अब देखते हैं और आगे वाला देश कि किस देश ने बिजली का निजीकरण किया और वहां पे क्या चीज निकल के आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आम जनता को सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं, कोई भी सरकारी नीति हो, आपके जीवन में उस नीति का क्या असर पड़ेगा, आम जनता इस नीति से कितना खुश होगी और उसकी सुविधाओं में क्या असर पड़ेगा, इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यही मकसद है हमारा इस वीडियो के माध्यम से कि सरकारी नीतियों का हमेशा विरोध नहीं करना चाहिए। पहले आपको समझना होगा कि वो नीति आम जनमानस के जीवन में क्या प्रभाव डालने वाली है। यदि वो नीति अच्छी है तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, और यदि नीति गलत है तो उसका खुल के विरोध भी कीजिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसीजन बिल्कुल ले पाएंगे कि बिजली विभाग का निजीकरण आम जनमानस के लिए कितना खतरनाक है या कितना फायदेमंद है। डिसीजन आपके हाथ में है और इसका विरोध करना न करना वो भी आपके हाथ में है। लेकिन यदि नीति गलत है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ेगा, आप कितने भी संपन्न हो या किसी भी स्थिति में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर निजीकरण काफी हद तक सफल रहा। प्रतिस्पर्धा के कारण सेवा की गुणवत्ता बेहतर हुई, निवेश में बढ़ोतरी और इनोवेशन देखने को मिला। लेकिन अंत में बात वहीं आ जाती है कि कई राज्यों में बिजली की कीमत बढ़ गई, जिससे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो अंत में जो गाज गिरती है वो हमेशा गरीबों पर गिरती है।
आम जनता पर गिरती है। तो आपके सामने हमने वो सफल देश रखे जहां पर निजीकरण एक सफल माना जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि इन देशों में भी बिजली का निजीकरण किसी न किसी स्तर से जनता को महंगा पड़ रहा है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, सबसे अमीर राष्ट्र, जहां की अर्थव्यवस्था इतनी है कि भारत उसके सामने कुछ भी नहीं है। किसी भी स्थिति में अमेरिका के सामने भारत नहीं टिकता। अमेरिका की हालत भी देख लीजिए, वहां पर भी निजीकरण हुआ 1990 के दशक में। फायदा बिल्कुल हुआ, बिजली की लागत घटी और ग्रिड अधिक कुशल बना। 2000 में कैलिफोर्निया में बिजली संकट गहराया और निजीकरण की आड़ में बड़ी कंपनियों ने बिजली सप्लाई की और कीमतों में हेरफेर किया, जिससे ब्लैक आउट हो गया और कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। अंत में सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी। तो जब अमेरिका में निजीकरण पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, जबकि वहां पर निवेश करने के लिए बिजनेसमैनों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, फिर भी बिजली का निजीकरण अमेरिका में फेल हो जाता है। तो पांचवा देश है जर्मनी, जहां पर बिजली का निजीकरण पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। जर्मनी में बिजली उत्पादन में सोलर और विंड, जहां पर निजी कंपनियों ने भारी निवेश किया। निजी कंपनियां प्रतिस्पर्धा में उतरी, जिससे उपभोक्ताओं को अच्छे विकल्प जरूर मिले, लेकिन अंततः बात आके वहीं रुक जाती है कि निजीकरण के बाद बिजली की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि जनता पर आर्थिक दबाव पड़ा और सरकार को दखल देना पड़ा। तो अभी तक जो भी देश हमने आपके सामने रखे हैं, किसी भी देश में ऐसा नहीं मिला होगा कि बिजली विभाग का निजीकरण पूरी तरह से सफल रहा हो। अभी तक आपने देखा कि जिन देशों ने बिजली का निजीकरण किया है वहां पे कितने सफल हुए, कितने आंशिक रूप से सफल हुए, यानी 100% सफलता तो आपने किसी भी देश में अभी तक नहीं देखी। अब हम बात करते हैं उन देशों की जहां पर बिजली का निजीकरण किया गया और पूरी तरह से असफल रहे। तो ये ऐसा देश है अर्जेंटीना। यहां पर 1990 में बिजली विभाग का निजीकरण किया गया, जिससे बिजली क्षेत्र में निवेश की कमी हुई, जिससे ग्रिड अस्थिर हो गई। 2001 की आर्थिक मंदी के बाद निजी कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी, जिससे गरीब जनता प्रभावित हुई और अंत में बिजली का निजीकरण सरकार को वापस लेना पड़ा। तो सातवां देश है दक्षिण अफ्रीका, जहां पर बिजली का निजीकरण 1990 में हुआ था और निजीकरण के बाद बिजली की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। साउथ अफ्रीका की वित्तीय हालत भी भारत जैसी है। तो दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत भी एक गरीब देश है। दक्षिण अफ्रीका भी एक गरीब देश है। यहां पर भी बिजली का निजीकरण वापस सरकार को लेना पड़ा और खासतौर से निजीकरण के बाद भ्रष्टाचार और नीति निर्माण इतना खराब हो गया कि वहां पर बिजली का संकट ही सरकार के लिए सिरदर्दी बन के आ गया। अंत में सरकार को मजबूरन बिजली कंपनियों को वापस अपने नियंत्रण में लेना पड़ा। कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिकी है, यहां पर भी बिजली का निजीकरण असफल रहा। 1996 में बिजली का निजीकरण किया गया और निजी कंपनियों ने जानबूझकर बिजली की आपूर्ति में हेरफेर किया, जिससे बिजली संकट पैदा हो गया। 2001 में कैलिफोर्निया एनर्जी क्राइसिस हुआ, जिसमें जबरदस्त ब्लैकआउट्स और बिजली की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। कई कंपनियां दिवालिया हो गईं और सरकार को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ा। नतीजा 2003 में कैलिफोर्निया सरकार को बिजली बाजार अपने नियंत्रण में वापस लेना पड़ा। दोस्तों, स्पेन वो चौथा देश है जिसने बिजली विभाग का निजीकरण किया और निजीकरण पूरी तरह से विफल हुआ। 1997 में स्पेन में बिजली विभाग का निजीकरण होता है। निजीकरण के बाद बिजली की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है। गरीब और मध्यम वर्ग को सब्सिडी कम होने से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सरकार को बार बार निजी कंपनियों को सब्सिडी देनी पड़ती है, जिससे जनता का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। और यही हाल वर्तमान में आगरा में जो टोरंटो को सरकार जिस
दर पर बिजली खरीद करती है उससे कम दर पर टोरंटो को देती है। तो सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए का घाटा आगरा में ही होता है। तो जब एक ही शहर में इतना बड़ा घाटा सरकार ऑलरेडी झेल रही है, तो फिर ऐसा क्या है जो कि अन्य शहरों को निजीकरण के आग में झोंक देना चाहती है। स्पेन में अंत में नतीजा वही हुआ कि बिजली कंपनियां इतनी ज्यादा हो गईं कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। निजीकरण को वापस सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। तो बिजली विभाग का निजीकरण आपने अभी तक जितने देश देखे हैं, किसी भी देश में 100% सफल नहीं हुआ है। असफल होने वालों में 5वां देश है केन्या। केन्या में 1990 में बिजली विभाग का निजीकरण किया गया। बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। बिजली कंपनियां रूरल इलाकों में बिजली नहीं पहुंचा सकी। सरकार को बार बार कंपनियों को सब्सिडी देनी पड़ी, जिससे सरकारी खर्च बढ़ गया। अंत में नतीजा आपके सामने है, सरकार को निजीकरण नीतियों को वापस लेना पड़ा। तो भारत भी ऐसा संपन्न देश नहीं है जहां की जनता गरीब ना हो। यहां पर अपना परिवार चलाने के लिए लाले पड़े हुए हैं और जनता ज्यादा कीमत देके बिजली की सुविधाओं को कैसे ले पाएगी। बोलीविया, जिसने बिजली विभाग का निजीकरण 1990 में किया और वापस 2010 में फिर से राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। बिजली की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। ग्रामीण इलाकों में बिजली सेवा नहीं सुधरी। सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके कीमतें नियंत्रण करने का फैसला लिया और समाधान अंत में वही निकला कि सरकार ने निजी कंपनियों को मुआवजा देकर उन्हें बाहर किया और बिजली की कीमतें नियंत्रण की गई। सरकारी निवेश को बढ़ाया गया, यानी पूरी तरह से निजीकरण असफल रहा। असफल ही नहीं रहा, बल्कि हम तो इसको सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था को गिराने में काफी बड़ी नीति रही। यदि इस नीति को नहीं अपनाया गया होता तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक रुकावट पैदा नहीं होती। तो नीति किसी भी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। अच्छी नीतियां अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाती हैं और गलत नीतियां अर्थव्यवस्था को ध्वस्त भी कर देती हैं। तो किसी भी देश में नीति को क्रियान्वयन करने से पहले हमको उन देशों से ये जरूर सीखना चाहिए कि उस नीति का असर क्या पड़ा था और आने वाले समय पे उस नीतियों में क्या सुधार किए गए, क्या सुधार करने की और जरूरत पड़ी। तो इन सब चीजों को देखना जरूरी होता है किसी भी योजना को अमल करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा देश है जिसने बिजली विभाग का निजीकरण किया और अंत में वापस उसे सरकारी नियंत्रण में लेना पड़ा। वेनेजुएला भी एक ऐसा देश है जहां पर 1990 में बिजली का निजीकरण किया गया और वापस 2007 में राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां पे भी आप वही चीज देख रहे हैं कि निजी कंपनियों ने निवेश नहीं किया, जिससे ब्लैकआउट बढ़ गए। महंगाई और आर्थिक संकट के कारण सरकार को बिजली क्षेत्र दोबारा अपने हाथों में लेना पड़ा। तो जर्मनी भी ऐसा देश है जहां पे बिजली विभाग का निजीकरण 1990 में किया गया था और वापस 2010 में सरकार को अपने नियंत्रण में लेना पड़ा। बिजली की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि सरकार को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ी। बर्लिन, हैम्बर्ग जैसे शहरों ने बिजली ग्रिड पर फिर से सरकारी नियंत्रण ले लिया है। तो अंत में यहां भी वही चीज निकल के आती है कि यदि आपके घर में आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो आप ताज होटल में खाना खाने का विचार भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप निजीकरण करें और बेहतरीन सुविधाएं जिनकी सरकार बात कर रही है कि निजीकरण के बाद आपको सुविधाएं और सेवाएं बेहतर मिलेंगी, लेकिन उन सुविधाओं और सेवाओं को पाने के लिए जनता के पास, जनता की जेब में पैसा भी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो नीति लाने की जरूरत है वो है ऐसे रोजगार पैदा करना जिससे आम जनता के जेब में पैसा आए, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि उन सेवाओं को बेहतर बनाना प्राथमिकता हो जो कि महंगी हो सकती हैं। मैक्सिको एक ऐसा देश है जिसने अभी हाल में ही बिजली विभाग का निजीकरण वापस लिया और उसका राष्ट्रीयकरण किया।
समस्या इनके भी सामने वही खड़ी थी कि विदेशी कंपनियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया था जिससे स्थानीय बिजली कंपनियां प्रभावित हुईं। सरकार को लगा कि बिजली क्षेत्र को फिर से राष्ट्रीय नियंत्रण में लाना जनता के लिए फायदेमंद होगा। तो अंत में सरकार ने 2022 में बिजली विभाग का फिर से राष्ट्रीयकरण किया। बिल्कुल ताजा परिणाम आपके सामने हैं। फ्रांस में भी 1990 में बिजली विभाग का निजीकरण किया गया था और 2023 में वापस सरकारी नियंत्रण में लिया गया। यहां पर भी वही समस्याएं हुई कि बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने फिर से निजी कंपनियों को वापस अपने हाथों में लिया और उनका राष्ट्रीयकरण किया। तो फ्रांस जो कि इतना बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे है। हम भी फ्रांस से हेलीकॉप्टर खरीदते हैं जो कि युद्ध के काम आते हैं। तो जब फ्रांस की ये स्थिति है तो भारत में निजीकरण सफल होगा ही, इसकी क्या गारंटी है? तो इसके लिए आपको सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करना चाहिए और विरोध का हिस्सा बनना चाहिए। तो जो भी डाटा हमने आपके सामने रखा, तो क्या इस डेटा की जानकारी सरकार को नहीं है? यदि नहीं है तो इस वीडियो को सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि सरकार निजीकरण पर तुली हुई है और निजीकरण उसकी बेबसी बन गई है? इस चीज को आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव जीते जा रहे हैं और जिस प्रकार से राजनीति का स्तर बिगड़ता जा रहा है, उसमें निजीकरण का दखल अंदाजी किस प्रकार से सरकार को नियंत्रण में लेती है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो अंत में वीडियो का सबक यही निकल के आ रहा है कि निजीकरण से हर जगह फायदा नहीं हुआ है। कई जगह कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जिससे जनता को परेशानी हुई। सरकार को दोबारा नियंत्रण में लेना पड़ा ताकि बिजली की कीमतों को नियंत्रण किया जा सके और सेवा की गुणवत्ता बढ़ सके। तो बिजली एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बिजली एक ऐसी जरूरत है जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखने का काम करती है, क्योंकि बिजली किसी भी उद्योग के लिए जरूरी होती है। और यदि सरकार बिजली कम दामों में किसी भी उद्योग को देती है तो वहां पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो वो आम जनता के पास तक पहुंच पाएगा। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है और बिजली की कीमत उस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। तो ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण क्यों जरूरी है? इसके लिए हमारे पड़ोसी राज्य चीन से ही सबक लेना चाहिए, जहां आज भी बिजली विभाग का नियंत्रण सरकार के हाथों में है। चाइना में 2 कंपनियां ग्रिड का संचालन करती हैं। पहली कंपनी है स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना और दूसरी कंपनी है चाइना साउथर्न पावर ग्रिड। ये दोनों कंपनियां सरकार के हाथों में हैं। यहां पर बिजली की कीमतों को सरकारी नीतियों के अनुसार तय किया जाता है और सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि उद्योग को कम से कम कीमत पर बिजली प्रदान कर सकें। ऐसा नहीं है कि चाइना ने भी निजीकरण को बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन वो बढ़ावा उत्पादन तक ही सीमित है। सोलर हो या विंड, यानी जो आधुनिकीकरण बिजली उत्पादन का है, वहां पर निजी कंपनियों को आगे आने का मौका सरकार द्वारा दिया गया है। जब भी विकास या डेवलपमेंट की बात आती है तो हमारे सामने पहला नाम आता है चीन। चीन ने ऊर्जा, रक्षा, बैंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में रखा है, जबकि अन्य क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोला है। यह रणनीति चीन की आर्थिक ताकत और औद्योगिक प्रभुत्व का सबसे बड़ा कारण बनी। इसके उल्टे भारत अगर अपने ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन और आम जनता के लिए बिजली की सुलभता पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो चीन की रणनीति साफ है, ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण ही आर्थिक ताकत की कुंजी है। तो यह नीति भारत को भी अपनानी चाहिए। हर क्षेत्र में, हर सेवाओं में निजीकरण सही नहीं है। हर गांव और दूरस्थ इलाके जहां पर आम सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां तक बिजली पहुंचाना, जनभूत सुविधाएं पहुंचाना, वो सरकार की प्राथमिकता होती है। तो जहां पर जनता की प्राथमिकता का शब्द आता है, वहां पर लाभ और हानि नहीं देखनी चाहिए।
वहां पर सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम बेहतर सुविधाओं को कम कीमत पर आम जनता तक कैसे पहुंचाएं। तो ये था साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेजफुल लगा तो इस वीडियो को आपको अपने फेसबुक वॉल से और साथ में आपके व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव हैं उन तक जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से एक आदमी इस निजीकरण को समझ सके और आपके विरोध का हिस्सा बन सके। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो यही है कि इस वीडियो को आप जहां तक पहुंचा सकते हैं, जिस माध्यम से पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर किया गया व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा और वो व्यक्ति आपके विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन सके। तो साथियों यह था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपसे बाय बाय, टेक केयर।